हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हमारी सीरीज़ लगातार चली आ रही थी। आज हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग थ्री ईडियम्स को उसके ओरिजिन पिक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। तो बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको पूरे ये थ्री ईडियम्स आसानी से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसका ओरिजिन बताऊँगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है हैमर एंड सिकल। तो अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें हैमर की, तो हैमर मीन्स आप लोग पता ही होगा क्या होता है, हथौड़ा होता है। और सिकल सिकल बात करें तो आपने इसे देखा जरूर होगा, अगर आप कभी गांव गए होंगे तो जो गेहूं काटने के लिए या फिर कह सकते हैं घास काटने के लिए हम लोग कह सकते हैं एक हंसिया टाइप का यंत्र प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिकल, जिसे मैं अभी पिक्चर में क्लियर करा दूंगा। तो हैमर एंड सिकल ये हमारा ईडियम दे रखा है। और अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एम्बलम ऑफ कम्युनिज्म। तो अगर बात करें कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, जो साम्यवाद होता है। जैसे कि हमारा कंट्री कैसा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया हमारा। और अगर बात करें जैसे रसिया हो गया, तो रसिया का ऐसा कंट्री है जहाँ पर कम्युनिज्म का पालन होता है। तो इस ईडियम का भी मीनिंग यहीं से बना है, यानी हैमर एंड सिकल का मीन्स क्या होता है, एम्बलम ऑफ कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म का जो एम्बलम होता है, साइन होता है, उसे हम लोग कहते हैं हैमर एंड सिकल। तो चलिए इसे पिक्चर के थ्रू आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हैमर एंड सिकल ईडियम का ओरिजिन कम्युनिज्म के सिंबल से हुआ है, यानी जो रशियन कंट्री में कम्युनिज्म चलती है उसी के सिंबल से हुआ है। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैमर दे रखा है और उसी में क्या दे रखा है, एक सिकल दे रखा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, राउंड शेप में दे रखा है सिकल। तो हैमर एंड सिकल, इसका ईडियम का ओरिजिन कहाँ से बना, यानी जो कम्युनिज्म का सिंबल होता है उसी से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ। तो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे और आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा, यानी कहीं ना कहीं ये कहाँ का सिंबल दे रखा है, कम्युनिज्म का सिंबल दे रखा है, जो कि रशियन कंट्री का है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी हैमर एंड सिकल का मीन्स क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, या फिर कह सकते हैं एम्बलम ऑफ कम्युनिज्म। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, टू बाइट द डस्ट। तो आप लोग पता ही होगा बाइट मीन्स क्या होता है, मतलब किसी को कोई चीज़ बाइट करना यानी खाना, या फिर चटाना। द डस्ट यानी मिट्टी को, धूल को चटा देना। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस ईडियम का मीनिंग समझ गए होंगे, यानी कहीं ना कहीं किसी को धूल चटा देना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टू सफ़र डिफीट, यानी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, आप डिफीट यानी जो हार है उसको आप सफ़र कर रहे हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं टू बाइट द डस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ईडियम को भी हम लोग पिक्चर के थोड़ा आसानी से क्लियर कर लेते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और हमारे ईडियम का ओरिजिन कहीं ना कहीं फ़ाइट से रिलेटेड है, यानी जब भी कोई कह सकते हैं जो फाइट होती थी और उसमें कोई अपोनेंट किसी दूसरे अपोनेंट से हार जाता था और उसे मिट्टी में गिरकर कहीं ना कहीं अगर उसे वो मिट्टी में गिरा और उसके कह सकते हैं उसके अगर फेस में कहीं मिट्टी लग गई, तो कहीं ना कहीं उसने क्या कर दिया, बाइट द डस्ट, यानी धूल को चाट लगा ली, यानी धूल चाट ली। तो कहीं ना कहीं उसे क्या मिल गई, हार मिल गई। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से मिला है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर आप डस्ट को बाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल गई है, हार मिल गई है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, जिसका मीन्स क्या हो जाएगा, टू बाइट द डस्ट, जिसका मीन्स हो जाएगा टू सफ़र द डिफीट, या फिर कह सकते हैं टू सफ़र डिफीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट ईडियम दे रखा है, टू बेल द कैट। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम को भी आपने बहुत बार सुना होगा, यानी टू बेल द कैट। कहीं ना कहीं आपने अगर बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी, यानी बिल्ली के गले में हम लोगों ने क्या करी थी, घंटी बांधी थी। तो क्या आपने स्टोरी बहुत बार पढ़ी होगी, टू बेल द कैट, यानी कहीं ना कहीं बिल्ली को क्या कर देना, बेल लगा देना, या उसके गले में घंटी बांध देना, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, यानी कहीं ना कहीं आपको एक खुद से एक बहुत ज़्यादा पर्सनल रिस्क ले लेना, उसे हम लोग कहते हैं टू बेल द कैट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे और आपने बहुत बार स्टोरी वो पढ़ी भी होगी, यानी वहाँ पर कह सकते हैं एक स्टोरी में जब कह सकते हैं बहुत सारे चूहे थे, लेकिन वहाँ पर एक बिल्ली थी जो हमेशा आती थी और शिकार में कुछ ना कुछ चूहों को मार देती थी, यानी कहीं ना कहीं वो चूहों को मार देती थी, जिनसे जो चूहों की जो पॉपुलेशन थी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी। तो जिससे चूहे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो एक बार उन्होंने लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, उस बिल्ली के गले में अगर हम लोग घंटी बांध दें तो कहीं ना कहीं अगर वो आएगी और उसकी घंटी बजेगी तो हमको कह सकते हैं उससे हमको अलार्म मिल जाएगा कि हम लोग, वो बिल्ली आ रही है, हम लोग वहाँ से सेफ़ हो जाएं। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। कहीं ना कहीं अगर आप बिल्ली के गले में आप अगर कह रहे हैं, अगर आप बिल्ली के गले में घंटी बांध रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा पर्सनल रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा पर्सनल रिस्क ले रहे हैं। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी टू बेल द कैट, जिसका मीन्स हो जाएगा टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, यानी एक बहुत ज़्यादा पर्सनल रिस्क ले लेना, उसे हम लोग कहते हैं टू बेल द कैट। तो
तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे तीनों इडियम्स फिनिश हो गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।